मित्रों, आज मैं तुमसे कोई नई बात नहीं कहूंगा। आज मैं सिर्फ वही बात कहूंगा जिसे तुम रोज सुनते हो लेकिन समझते नहीं। वो बात है छोड़ दो। तुमने ये वाक्य सुना है लेकिन तुमने इसे जिया नहीं। तुम पूछते हो अगर छोड़ दिया तो क्या होगा। मैं तुमसे पूछता हूं पकड़कर अब तक क्या हुआ। मन की थकान का रहस्य, आज का मन थका हुआ है। इतना थका हुआ कि आराम करते हुए भी थक जाता है। क्यों? क्योंकि मन लगातार कुछ न कुछ संभालने की कोशिश में है। ये सही हो जाए, वो ठीक हो जाए, भविष्य सुरक्षित हो जाए, लोग बदल जाएं, हालात मेरे अनुसार हो जाएं। मन एक प्रबंधक बन गया है और जीवन एक बोझ। लेकिन जीवन बोझ नहीं है, जीवन तो उत्सव है। बोझ तुमने बनाया है। तुम्हारी असली परेशानी क्या है? तुम सोचते हो पैसा नहीं है, रिश्ता सही नहीं है, काम नहीं चल रहा है। लेकिन मैं कहता हूं परेशानी कुछ और है। परेशानी यह है कि तुम जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो और जीवन किसी के हिसाब से नहीं चलता। नदी से सीखो, नदी को देखो। क्या नदी रास्ता तय करती है? क्या नदी प्लान बनाती है? क्या नदी कल की चिंता करती है? नहीं, नदी बस बहती है और इसी बहाव में वह समुद्र तक पहुंच जाती है। तुम बहने से डरते हो, इसीलिए डूबते हो। छोड़ने का अर्थ क्या है? छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम जंगल भाग जाओ। छोड़ने का अर्थ है परिणाम की चिंता छोड़ दो, भविष्य की पकड़ छोड़ दो। ऐसा ही होना चाहिए। ये जिद छोड़ दो। काम करो लेकिन पकड़ मत बनाओ। प्रेम करो लेकिन मालिक मत बनो। जियो लेकिन दबाव मत डालो। जहां जोर है वहां जीवन नहीं है। ध्यान रखना, जहां जोर है वहां जीवन नहीं है। फूल जोर से नहीं खिलता, बीज जोर से नहीं उगता, प्रेम जोर से नहीं होता। लेकिन तुम हर जगह जोर डाल रहे हो और फिर कहते हो जीवन कठिन है। जीवन कठिन नहीं है, तुम्हारा तरीका कठिन है। क्यों डर लगता है छोड़ने से? क्योंकि छोड़ते ही अहंकार मरने लगता है। अहंकार कहता है अगर मैंने छोड़ा तो मैं कुछ भी नहीं रह जाऊंगा। मैं तुमसे कहता हूं तभी तो तुम सब कुछ बनोगे। खाली घड़ा ही भरता है, भरा घड़ा नहीं। जीवन की गहराई सतह पर नहीं है, तुम सतह पर जी रहे हो। सतह पर शोर, तुलना, सफलता की भूख, असफलता का डर, गहराई में मौन, सहजता, भरोसा, आनंद। लेकिन गहराई में जाने के लिए तैरना नहीं, डूबना पड़ता है और डूबने के लिए छोड़ना पड़ता है। तुम क्यों जल्दी में हो? क्यों इतनी जल्दी है? क्यों चाहते हो अभी सब मिल जाए, अभी पहचान मिल जाए, अभी मंजिल मिल जाए? किसने कहा है कि जीवन जल्दी में है? जीवन अनंत है, जल्दी तुम्हारे मन में है। वक्त पर भरोसा करो। वक्त को तुम दुश्मन समझते हो, लेकिन मैं कहता हूं वक्त तुम्हारा मित्र है। बीज आज फल नहीं देता, इसका मतलब यह नहीं कि बीज बेकार है। हर चीज का अपना मौसम है और जो मौसम से पहले फल तोड़ना चाहता है उसे कड़वाहट ही मिलती है। छोड़ते ही हल्कापन क्यों आता है? क्योंकि बोझ असल में परिस्थिति का नहीं, पकड़ का होता है। जैसे ही पकड़ छूटी, मन हल्का, और हल्का मन ही सच में जी सकता है। तुम सुधारने की बीमारी से ग्रस्त हो। तुम हर समय कुछ न कुछ सुधारना चाहते हो, लेकिन जीवन कोई प्रोजेक्ट नहीं है। जीवन एक रहस्य है। रहस्य को सुलझाया नहीं जाता, जिया जाता है। शांति प्रयास से नहीं आती, शांति
कोई उपलब्धि नहीं है। शांति तब आती है जब प्रयास छूट जाता है। जैसे नींद को बुलाओगे तो नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही छोड़ दोगे नींद अपने आप आ जाएगी। छोड़ना जागरूकता। जब तुम छोड़ते हो तो तुम सोए नहीं होते। छोड़ना सबसे बड़ा ध्यान है, क्योंकि छोड़ते समय तुम वर्तमान में होते हो। एक छोटा सा सूत्र, इसे याद रखना, जो है उसे होने दो, जो जाए उसे जाने दो, जो आए उसका स्वागत करो। इतना ही पर्याप्त है। छोड़ना केवल एक क्रिया नहीं है, छोड़ना एक आंतरिक क्रांति है। और क्रांति बाहर नहीं होती, वह भीतर घटती है। अहंकार की आखिरी पकड़। अहंकार बहुत चालाक है। जब तुम पैसा छोड़ते हो वो कहता है ठीक है, जब तुम पद छोड़ते हो वो मुस्कुरा देता है, लेकिन जब तुम अपने सही होने की धारणा छोड़ने लगते हो तब अहंकार कांपने लगता है, क्योंकि अहंकार असल में यही है, मैं जानता हूं, मैं सही हूं, मेरी समझ श्रेष्ठ है। छोड़ना तब शुरू होता है जब तुम स्वीकार करते हो मुझे नहीं पता, और ये मुझे नहीं पता अज्ञान नहीं है, ये बुद्धत्व की शुरुआत है। जो जानता है वह बंद है। ध्यान रखना, जो कहता है मैं जानता हूं वह सीख नहीं सकता, और जो कहता है मुझे नहीं पता उसके लिए पूरा अस्तित्व खुल जाता है। छोड़ना, जानने की जिद छोड़ना है। दुख शिक्षक क्यों है? तुम दुख से भागते हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं दुख दुश्मन नहीं है, दुख एक संकेत है। दुख बताता है तुम कहीं पकड़ बना रहे हो, जहां भी पकड़ है वहां दुख निश्चित है। और जब तुम दुख से लड़ते हो तो दुख बढ़ता है। जब तुम दुख को देखते हो, समझते हो, स्वीकार करते हो, वह पिघलने लगता है। दुख को मत हटाओ, पकड़ को हटाओ। ये बड़ा अंतर है। लोग कहते हैं दुख कैसे हटाएं, मैं कहता हूं पकड़ कैसे हटाएं। दुख अपने आप चला जाएगा। विश्वास कैसे पैदा होता है? विश्वास पैदा नहीं किया जाता, विश्वास उगता है, और वह उगता है छोड़ने की मिट्टी में। जब तुम बार बार जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो विश्वास मर जाता है, लेकिन जब तुम पहली बार कहते हो जो होगा देखा जाएगा, उसी क्षण विश्वास का बीज गिरता है। अस्तित्व तुम्हारे खिलाफ नहीं है। तुम ऐसा व्यवहार करते हो जैसे जीवन तुम्हें परीक्षा में डाल रहा हो, जैसे जीवन कोई कठोर शिक्षक हो। नहीं, जीवन मां है, लेकिन तुम बच्चे नहीं रहे, तुम जिद्दी हो गए हो। और जिद्दी बच्चे मां पर भी शक करते हैं। छोड़ना और आलस्य में फर्क, ये बहुत जरूरी है समझना। छोड़ना आलस्य नहीं है, छोड़ना निष्क्रियता नहीं है, छोड़ना सहज सक्रियता है। तुम काम करते हो पूरी ऊर्जा से, लेकिन भीतर कोई तनाव नहीं। तुम तीर चलाते हो, लेकिन लक्ष्य को लेकर कसाव नहीं रखते। कर्म करो, कर्ता मत बनो। ये जीवन का गूढ़ सूत्र है। कर्म करो, लेकिन ये मत कहो मैं कर रहा हूं, क्योंकि करने वाला अलग नहीं है, अस्तित्व ही कर रहा है, तुम माध्यम हो। जब ये समझ आती है तब बोझ उतर जाता है। मौन का जन्म छोड़ते छोड़ते एक दिन अचानक मौन जन्म लेता है। मौन बनाया नहीं जाता, मौन घटता है, और उस मौन में तुम पहली बार खुद को सुनते हो। न विचार, न शोर, न मांग, सिर्फ होना। होना ही परम आनंद है। तुम हमेशा कुछ बनने की दौड़ में हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं
होना ही पर्याप्त है। फूल कुछ बनने की कोशिश नहीं करता, इसलिए सुंदर है। तुम बनने की कोशिश करते हो, इसलिए कुरूप हो जाते हो। भीतर से छोड़ते ही प्रेम पैदा होता है। प्रेम प्रयास से नहीं आता। जहां पकड़ है वहां प्रेम नहीं, जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं। प्रेम तब आता है जब तुम दूसरे को आजाद छोड़ देते हो, और जो छोड़ सकता है वही प्रेम कर सकता है। मृत्यु का डर और छोड़ना। मृत्यु से डर क्यों लगता है? क्योंकि तुमने जीवन को कसकर पकड़ा है। जो जीवन को ढीला पकड़ता है वह मृत्यु से नहीं डरता। मृत्यु भी एक छोड़ना ही है, और जिसने जीते जी छोड़ना सीख लिया वह मरते समय मुस्कुराता है। आध्यात्मिकता कोई प्रयास नहीं। ध्यान रखना, आध्यात्मिकता कोई उपलब्धि नहीं, ये उपलब्धियों से मुक्ति है। जब तुम कुछ नहीं चाहते तभी सब मिल जाता है। एक दिन अचानक तुम पाओगे चीजें ठीक हो गई हैं, बिना तुम्हारे उन्हें ठीक किए। रिश्ते सरल हो गए हैं, मन शांत है, हंसी लौट आई है, और तुम हैरान होगे। तब तुम्हें याद आएगा मैंने कहा था छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अंतिम मौन। अब मैं और कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जो कहा जा सकता था वह कहा जा चुका है, और जो नहीं कहा जा सकता वह सिर्फ मौन में ही जाना जा सकता है। शब्द तुम्हें दरवाजे तक लाते हैं, लेकिन भीतर तुम्हें अकेले ही जाना होता है। अब मेरी आवाज से भी चिपक मत जाना, क्योंकि अगर तुम मेरी बातों को पकड़ लोगे तो सत्य छूट जाएगा। सत्य को पकड़ नहीं सकते, सत्य में ढीला होना पड़ता है। अब जरा रुक जाओ, कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, कुछ बनने की कोशिश मत करो, बस हो जाओ। यही वह क्षण है जहां यात्रा समाप्त होती है और जीवन शुरू होता है। तुम इतने समय से कुछ न कुछ खोज रहे थे, शांति, सुख, अर्थ, मुक्ति, लेकिन खोज ही समस्या थी। जिस दिन तुमने खोजना छोड़ दिया, उसी दिन वह सब तुम्हारे भीतर प्रकट हो गया जो तुम बाहर ढूंढ रहे थे। शांति बाहर नहीं है, शांति तो तुम्हारे प्रयास के रुकते ही उपस्थित हो जाती है। अब ध्यान रखना, अगर मन कहे कुछ समझ में नहीं आया तो डरना मत। समझ आना जरूरी नहीं है, जागना जरूरी है। समझ मन की चीज है, जागना चेतना की, और चेतना शब्दों से नहीं मौन से खुलती है। अब यह मत पूछना आगे क्या करूं, क्योंकि यह सवाल भी मन की चाल है। कुछ करना नहीं है, बस रुकना है। इस रुकने में सब घटता है, जैसे तालाब का पानी रुकते ही साफ हो जाता है। अगर तुम्हें लगे कि जीवन अभी भी उलझा है तो जान लेना उलझन जीवन में नहीं, तुम्हारी पकड़ में है, और पकड़ तभी छूटती है जब तुम थक जाते हो। अच्छी बात है, अगर तुम थक गए हो, थकान ही छोड़ने की शुरुआत है। अब जीवन को ठीक करने की कोशिश मत करना। जीवन कोई बीमारी नहीं है, जीवन तो अपने आप में पूर्ण है। तुम बस बीच से हट जाओ, और जब तुम हटते हो तो जीवन बहने लगता है। मैं तुमसे कोई वादा नहीं करता, मैं यह नहीं कहता कि कल सब ठीक हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, अगर तुम आज ढीले हो गए, अगर तुम अभी छोड़ पाए तो अभी ही हल्कापन उतर आएगा, और वही हल्कापन तुम्हारी असली पहचान है। अब मेरी बातों को याद मत रखना, याद भी एक पकड़ है। बस इस क्षण में थोड़ी सी शांति अगर उतर आई हो तो वही पर्याप्त है। अब मैं
सच में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जो कहना था वह मौन ने कह दिया है। अब तुम अपने भीतर सुनो, वही सब उत्तर हैं। और अगर इस प्रवचन को सुनते हुए किसी एक क्षण के लिए भी तुम्हारा मन शांत हुआ हो, अगर अतीत थोड़ा ढीला पड़ा हो और भविष्य थोड़ी देर को रुका हो, तो समझना तुमने ध्यान को छू लिया है। इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ समर्थन नहीं है, यह उस क्षण को स्वीकार करना है जो तुमने जिया। और सब्सक्राइब करना किसी चैनल से जुड़ना नहीं, ये उस यात्रा को जारी रखने का एक छोटा सा संकल्प है, क्योंकि जो बार बार सुनता है वही धीरे धीरे समय से मुक्त होता है।